अगर आप फौरी तौर पर मालूमात चाहते हैं तो 2 घंटों के अंदर अंदर वरना 2 रोज के अंदर पहली सूरत में मुआवजा डबल होगा। मास्टर जमीका ने कहा। मैं 2 घंटों के बाद खुद ही दोबारा फोन कर लूंगा, इमरान ने कहा। $1 लाख मुआवजा होगा, मास्टर जमीका ने कहा और साथ ही बैंक और अकाउंट के बारे में तफसील भी बता दी। ओके, रकम पहुंच जाएगी। मैं 2 घंटों के बाद फोन करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। लाउडर चूंकि उस फोन का मुस्तकिल ऑन रहता था, इसलिए फोन पर होने वाली बातचीत ब्लैक जीरो भी सुनता रहता था और जब भी रकम भेजने की बात होती थी तो ब्लैक जीरो बैंक और अकाउंट और दीगर तफसीलात नोट कर लिया करता था। रकम भिजवा दो उस अकाउंट में, क्योंकि इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है हमारे पास, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठा लिया, जबकि इमरान ने मेज पर पड़ी हुई डायरी उठाई और एक बार फिर उसकी वर्क करतानी शुरू कर दी, लेकिन फिर डायरी बंद करके मेज पर रख दी। इमरान साहब, वैसे ये बात तो हैरान कुन है कि असवान जैसे छोटे मुल्क की सरकारी तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पर आमादा हो गई है, ब्लैक जीरो ने कहा। यही शिकवा सुपर पावर्स को पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क की सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम करती है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। आप वाकई दूसरों को लाजवाब कर देते हैं, ब्लैक जीरो ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। दरअसल तुम मुल्क के रकबे और आबादी के लिहाज से छोटे बड़े का अंदाजा लगाते हो, जबकि असल में काम करने वालों का मुकाबला काउंट किया जाता है। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी सीक्रेट सर्विस जिस हौसले और जज्बे से काम करती है वो असल हकीकत है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों 2 घंटे तक इसी तरह बातें करते रहे। 2 घंटे गुजरने के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। केटो क्लब। राब्ता कायम होते ही वही निस्वानी आवाज सुनाई दी जिसने पहले बात की थी। पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, मास्टर जमीका से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। मास्टर जमीका बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मास्टर जमीका की आवाज सुनाई दी। यकीनन तुम्हारे अकाउंट में रकम अब तक ट्रांसफर हो चुकी होगी, इमरान ने कहा। हाँ, अभी चंद लम्हे पहले मुझे इत्तला मिली है, शुक्रिया, मास्टर जमीका ने कहा। फिर क्या रिपोर्ट है, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, डबल रेड के पास कोई मिशन पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये बात तो हतमी है। अलबत्ता एक इत्तला ऐसी है जिसने मुझे चौंका दिया है कि डबल रेड का सबसे टॉप एजेंट कर्नल सोबर्स अपनी बीवी लालिका के साथ अचानक काफिरिस्तान रवाना हो गया है। उसे गए हुए 3 रोज हो चुके हैं। उस पर मैंने मजीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि कर्नल सोबर्स और उसका सेक्शन 2-4 बार पहले भी काफिरिस्तान जा चुका है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, मास्टर जमीका ने रिपोर्ट देते हुए कहा। कर्नल सोबर्स का कदोकामत और उसकी कोई ऐसी निशानी जिसे मेकअप के बावजूद शिनाख्त किया जा सके, इमरान ने कहा। वो लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक है। उसके बाल उसके कांधों पर पड़े रहते हैं और अपने हुलियों के लिहाज से वो किसी मारदार से भरपूर फिल्म का हीरो दिखाई देता है। बस इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इससे 2-4 बार ही मेरा टकराव हुआ है। अलबत्ता लॉलिका के बारे में सुना है कि वो इंतहाई खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ मालूम नहीं है, मास्टर जमीका ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि डबल रेड वाली बात गलत है, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई गड़बड़ बहरहाल जरूर है और इस गड़बड़ को मॉडरेट के सेक्रेटरी दाखिला भी छुपा गए हैं, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। यह अंदाजा आपने किस तरह लगाया है, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। दूसरी किसी हुकूमत को खुसूसी तौर पर मरासला सिर्फ इम्कानात पर नहीं भेजा जाता, लेकिन वाज़ेह तौर पर कुछ लिखा भी नहीं जाता, क्योंकि कल को अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तलखी आ जाए तो फिर यह खतों किताबात ओपन हो जाती है। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं कि मॉडरेट हुकूमत सिर्फ इम्कानात की बुनियाद पर खुसूसी मरासला पाकिस्तान को भेज दे। कोई ना कोई बात बहरहाल है ज़रूर, इमरान ने कहा। इसका तो मतलब हुआ कि मास्टर जमीका असल बात का सुराग नहीं लगा सका, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मैं उसकी फितरत को जानता हूँ। मेरी इससे 2-4 मुलाकातें हो चुकी हैं और आदमी को तो एक नज़र में परख लिया जाता है। कर्नल सोबर्स का काफिरिस्तान जाना और डबल रेड में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सिलसिला ना होने का मतलब यही है कि वहाँ इंतहाई खुफिया सेटअप किया गया है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाने के लिए फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ चीफ, इस वक्त सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान भी मेरे फ्लैट में मौजूद हैं और चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास
आजकल कोई मिशन नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि एक हफ्ता किसी पुरफिजा मुकाम पर गुजार आए ताकि हमारे आसाब पर छा जाने वाली सुस्ती खत्म हो जाए। जूलिया ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। सिद्दीकी मौजूद है? इमरान ने जूलिया की बात का जवाब देने की बजाय पूछा। यस सर, जूलिया ने चौंक कर कहा। उसे रिसीवर दो, इमरान ने कहा। सर, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी की मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। तुम्हारी सर्विस तो किसी न किसी हद तक काम में मसरूफ रहती है, इसलिए उसके आसाब पर तो वो सुस्ती नहीं हो सकती जो दूसरे मेंबरान पर छा चुकी है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। सर, आप हुक्म फरमाए, हम हर लिहाज से मुस्तैद है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। एक मर्द और एक औरत के बारे में तफसीलात नोट करो, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने कर्नल सोबर्स के बारे में वो तफसील बता दी जो मास्टर जमीका ने बताई थी, और साथ ही उसकी बीवी लौलिका के बारे में भी बता दिया। इन दोनों का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क असवान की खुफिया सरकारी तंजीम डबल रेड से है, और ये इत्तला मिली है कि ये दोनों पाकिस्तान में इसराइल के लिए किसी अहम मिशन पर काम करना चाहते हैं। ये दोनों असवान से काफिरिस्तान गए हैं, क्योंकि ये दोनों तरबियत याफ्ता और सुपर एजेंट हैं, इसलिए हो सकता है कि ये दोनों मेकअप में हो, और ये भी हो सकता है कि असल हुलियों में हो। बहरहाल, मेकअप के बावजूद इस कर्नल सोबर्स को पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये अपने अंदाज, चाल ढाल और चेहरे के खदोखाल से किसी एक्शन से भरपूर फिल्म का हीरो दिखाई देता है। तुम एयरपोर्ट से गुज़िश्ता 4-5 दिनों का रिकॉर्ड चेक कराओ, और दारुल हुकूमत के तमाम बड़े बड़े होटलों को भी चेक करो। इनके बारे में अगर कोई बात मालूम हो तो मुझे रिपोर्ट दो, इमरान ने तफसील से हिदायत देते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। रिसीवर जूलिया को दो, इमरान ने कहा। यस सर, जूलिया बोल रही हूँ सर, अगर कोई काम शुरू हो गया है तो हम भी काम करने के लिए तैयार हैं, जूलिया ने कहा। तुमने अपने फिक्रे में अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये यकीन नहीं कि कोई काम शुरू हो चुका है या नहीं, और मैं तुम्हें हिदायत देने के लिए रिसीवर उठाना ही चाहता था कि तुम्हारी कॉल आ गई। इसलिए मैं अगर अब हिदायत देता तो तुमने यही समझना था कि मैं तुम्हें पिकनिक पर जाने से रोकने के लिए ये बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ड्यूटी 4 स्टार्स की लगाई है। तुम 4 स्टार्स से हटकर बाकी मेंबरान समेत किसी भी पुरफिजा मुकाम पर जा सकती हो, मेरी तरफ से इजाज़त है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। आपने जूलिया को एक लिहाज से किक हिट कर दिया है, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो लाजमन वो लोग यही समझते कि मैंने उन्हें ख्वामखा के काम में लगा दिया है, इसलिए वो पूरी तंदीही से काम ना करते, और इससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और जहाँ तक जूलिया और उसके दूसरे साथियों का ताल्लुक है तो जूलिया का भी फोन आएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि फोन की घंटी बज उठी, तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ सर, क्या हमें भी इजाज़त है काम करने की? हमने फैसला किया है कि हम भी काम करेंगे, जूलिया ने रंधे हुए लहजे में कहा। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है, सिद्दीकी को रिसीवर दो, इमरान ने कहा। यस सर, सिद्दीकी बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, लहजा इंतहाई मुअत्तबाना था। सिद्दीकी, अब तुमने और 4 स्टार्स ने जूलिया के तहत काम करना है और उसे ही रिपोर्टें देनी है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर उसने एक तरफ पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाया और उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान ने उसे भी कर्नल सोबर्स और लौलिका के बारे में तफसील बताकर उन्हें तलाश करने का कहा, और फिर ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि नॉटरॉन की ड्यूटी भी लगा देनी चाहिए, हो सकता है कि वो उन्हें वहां तलाश कर ले, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं है, तुम उसे कह दो, मैं भी अब उन दोनों को तलाश करने का काम करता हूँ, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो उठा और कदम बढ़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत की एक मजाफाती कॉलोनी में इस वक्त कर्नल सोबर्स अपनी बीवी लौलिका और अपने सेक्शन के 2 अफराद रिचर्ड और नॉर्मन के साथ एक कमरे में बैठा शराब पीने में मसरूफ था। कर्नल सोबर्स ने न सिर्फ चेहरे पर नया मेकअप कर लिया था, बल्कि उसने अपने सर पर इस अंदाज में विग लगाई थी कि उसके बाल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे।
मेकअप के लिहाज से वो एक्रीमियन था। इसी तरह लॉलिका का न सिर्फ मेकअप तब्दील किया गया था, बल्कि उसके सुनहरी बालों का रंग भी तब्दील कर दिया गया था और वो भी अब एक्रीमियन लड़की दिखाई दे रही थी। रिचर्ड और नॉर्मन भी एक्रीमियन मेकअप में थे। उन सब के कागजात भी उन्हीं हुलिया और उसी कौमियत के थे और कागजात की रो से वो चारों एक्रीमिया के एक इदारे के मुलाजिम थे जो सयाहत के लिए आए थे और उनके पास बकायदा सयाहत के बैनुल अक़वामी कार्ड्स भी थे जिन्हें हर किस्म के शक व शुबा से बालातर समझा जाता था। यहाँ में कौन जानता था सोबर्स के तुमने हम सब के इस अंदाज में मेकअप तब्दील किए हैं। लॉलिका ने कर्नल सोबर्स से मुखातिब होकर कहा, एहतियात अच्छी चीज है लॉलिका, और हमारा ये मिशन तो ऐसा है कि हमने वो फाइल यहाँ से इस अंदाज में हासिल करनी है कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो सके। कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पाकिस्तान की नेशनल लेबोरेटरी का महले वकूत तो मालूम हो चुका है, लेकिन उसकी अंदरूनी तफसील और उसके रिकॉर्ड रूम तक पहुंचने के बारे में अभी तक कोई फुल प्रूफ काम नहीं हो सका। रिचर्ड ने कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए असवान से बराह रास्त यहाँ भेजा था कि तुम हमारी आमद से पहले सारे काम मुकम्मल कर सको, क्योंकि मैं यहाँ कम से कम वक्त गुजारना चाहता हूँ। यहाँ की सीक्रेट सर्विस इंतहाई फाल और तेज है। अगर उनके कानों में मामूली सी भी भनक पड़ गई तो मामलात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं। कर्नल सोबर्स ने मुंह बनाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो रिचर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि यह कोठी उसके नाम पर हासिल की गई थी। कर्नल सोबर्स ने इस मेकअप में अपना नाम हैरी और लॉलिका का नाम जूलियन रखा हुआ था, जबकि रिचर्ड और नॉर्मन के कागजात उनके असल नामों पर ही थे। रिचर्ड बोल रहा हूँ, रिचर्ड ने रिसीवर उठाकर कहा और साथ ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हाशिम बोल रहा हूँ, तुम्हारा काम हो गया है, फौरी तौर पर कहाँ मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? रिचर्ड ने पूछा। ड्रैगन बार के बाहर पब्लिक फोन बूथ से कॉल कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं वहीं आ रहा हूँ, रिचर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं इससे मिल लूं बॉस, ये आदमी सिक्योरिटी में मुलाजिम है। एक आदमी के जरिए इससे बात हुई थी। मैंने इसे कहा था कि वो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम समेत और रिकॉर्ड रूम को खोलने और वहां से किसी फाइल की कॉपी कराने के बारे में इकदाम की तफसील बताएगा। उसने $1,00,000 मुआवजे पर तमाम तफसीलात मुहैया करने का वादा किया था और वो उसने कॉल की है, तो वो ये तफसीलात ले आया होगा। रिचर्ड ने उठते हुए कहा, क्या ये तफसीलात वो जुबानी बताएगा या तहरीरी तौर पर? कर्नल सोबर्स ने पूछा। बॉस, ये सिक्योरिटी की फाइल की कॉपी ले आएगा, उसमें तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। उसे यहाँ ले आना ताकि उससे मजीद तफसीलात भी मालूम की जा सके, कर्नल सोबर्स ने कहा। वो ये जगह देख लेगा बॉस, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आज रात ही ये काम मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह तक वो यहाँ बेहोश पड़ा रहेगा, फिर उसे रिहा भी कर दिया जाएगा तो वो कोई गड़बड़ ना कर सकेगा, कर्नल सोबर्स ने कहा। यस बॉस, ठीक है, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। और नॉर्मन, रिचर्ड ने कहा तो नॉर्मन सर हिलाता हुआ उठा और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। रिचर्ड ठीक कह रहा था, उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हो सकता है कि आज रात काम ना हो सके, और अगर सिक्योरिटी के आदमी को हलाक कर दिया गया तो वो लोग चौंक भी सकते हैं। लॉलिका ने कहा, तुम फिक्र मत करो, आज रात ही काम हो जाएगा। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए, कर्नल सोबर्स ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तो लॉलिका ने असबात में सर हिला दिया, क्योंकि वो सोबर्स की फितरत जानती थी। वो जिस काम का फैसला कर लेता था वो हर सूरत में कर गुजरता था। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद रिचर्ड और नॉर्मन दोनों एक मकामी आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुए तो कर्नल सोबर्स उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही लॉलिका भी उठ खड़ी हुई। बैठे। बाहमी तारुफ के बाद कर्नल सोबर्स ने कहा, हाशिम, ये मेरे बॉस हैं। रिचर्ड ने कहा तो हाशिम ने असबात में सर हिला दिया। पहले मुझे रकम दी जाए, फिर मैं फाइल की कॉपी आप लोगों को दूंगा, हाशिम ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। रिचर्ड, मिस्टर हाशिम को गारंटेड चेक दे दो। सुनो हाशिम, हम वादा हर सूरत में निभाते हैं, कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिचर्ड ने जेब में हाथ डालकर एक चेक बुक निकाली और फिर एक चेक पर रकम लिखकर उसने दस्तखत किए और फिर चेक को बुक से अलहदा करके उसने चेक हाशिम की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम ने गौर से चेक को देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। उसने चेक को तह करके अपनी जेब में डाला और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक मुड़ी हुई फाइल निकालकर उसने रिचर्ड की तरफ बढ़ा दी। रिचर्ड ने फाइल खोले बगैर कर्नल सोबर्स की तरफ बढ़ा दी। कर्नल सोबर्स ने फाइल खोली तो उसमें 10 कागज थे। यह असल फाइल की कॉपी थी। क्या मैं जा सकता हूँ? हाशिम ने कहा। बैठो हाशिम, हो सकता है कि फाइल के बारे में तुमसे जुबानी मालूमात भी हासिल करना पड़े, इसका मुआवजा तुम्हें अलहदा दिया जाएगा। रिचर्ड, हाशिम को शराब पिलाओ।
एक्रीमिया की सबसे कीमती शराब। कर्नल सोबर्स ने पहले हाशिम और फिर रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया जनाब, हाशिम ने खुश होते हुए कहा और रिचर्ड उठकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। कर्नल सोबर्स खामोश बैठा फाइल के मुताले में मसरूफ था। रिचर्ड ने शराब की एक बोतल और एक गिलास लाकर हाशिम के सामने रख दिया और हाशिम नादीदों की तरह शराब गिलास में डालकर पीने लगा। थोड़ी देर बाद कर्नल सोबर्स ने फाइल बंद करके मेज पर रख दी। रिचर्ड, मिस्टर हाशिम ने वाकई अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें तयशुदा मुआवजे के अलावा भी $10,000 का चेक इनाम में दे दो। कर्नल सोबर्स ने कहा तो हाशिम का चेहरा, जो शराब पीने की वजह से कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रहा था, बेख्तियार खिल उठा। बहुत शुक्रिया जनाब, आप वाकई कदरशिनास हैं, हाशिम ने मसरत भरे लहजे में कहा, जबकि रिचर्ड ने दूसरा चेक लिखकर हाशिम की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम ने शुक्रिया अदा करके चेक रिचर्ड के हाथ से चपटा और उसे भी जेब में डाल लिया। क्या तुम नेशनल लेबोरेटरी की सिक्योरिटी से मुतालिक हो? कर्नल सोबर्स ने हाशिम से पूछा। जी हाँ, मैं वहाँ असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर हूँ, इसीलिए तो मैं इस फाइल की कॉपी हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ, हाशिम ने जवाब दिया। और फिर कर्नल सोबर्स उससे मुसलसल सवालात करता रहा और हाशिम उसके सवालों के जवाब इस अंदाज में देता रहा जैसे ये सब कुछ बताना भी उसकी ड्यूटी में शामिल हो। अब तुम्हारी ड्यूटी कब है? कर्नल सोबर्स ने पूछा। कल सुबह मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, हाशिम ने जवाब दिया। कितने बजे? कर्नल सोबर्स ने पूछा। 9 बजे ड्यूटी शुरू होती है, हम 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाते हैं, हाशिम ने जवाब दिया। रिचर्ड, हाशिम को जहां ये कहें छोड़ आओ, कर्नल सोबर्स ने मखसूस इशारा करते हुए रिचर्ड से कहा। यस बॉस, रिचर्ड ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही नॉर्मन भी उठ खड़ा हुआ। इजाजत जनाब, हाशिम ने कर्नल सोबर्स से कहा। ओके, विश यू गुड लक, कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो हाशिम मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रिचर्ड वापस आ गया। उसे बेहोश कर दिया गया है बॉस और तहखाने में डाल दिया गया है, रिचर्ड ने कहा। उसकी गर्दन तोड़ दो और दोनों चेक उसकी जेब से निकाल लो, हमने रात को मसरूफ रहना है, ऐसा ना हो कि इसे होश आ जाए और हमारे लिए मसला बन जाए, कर्नल सोबर्स ने कहा तो रिचर्ड सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है सोबर्स? लॉलिका ने कहा। वही जो पहले था, आज रात मतलूबा फाइल हमारे कब्जे में होगी, तुम सुबह उसे लेकर पहली फ्लाइट से निकल जाना, तुम्हारे साथ रिचर्ड और नॉर्मन भी जाएंगे। मैं 1 रोज बाद यहाँ से काफिरिस्तान जाऊंगा और फिर वहां से वापस असवान, कर्नल सोबर्स ने कहा। क्या तुम मुतमईन हो कि ये काम आज रात ठीक तरह से हो जाएगा? लॉलिका ने कहा। हाँ, मैंने सिक्योरिटी की वो मखसूस कमजोरियां चेक कर ली हैं और फिर तुम्हें मालूम है कि मैं डायरेक्ट एक्शन करता हूँ, कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये जरूरी है कि तुम यहाँ रहो? हम इकट्ठे भी तो जा सकते हैं, लॉलिका ने कहा। नहीं, सुबह को फाइल की गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही यहाँ कयामत बर्पा हो जाएगी और हो सकता है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग शुरू हो जाए। तुम औरत हो और यहाँ के लोग औरतों की इस अंदाज में तलाशी नहीं लेते जिस अंदाज में यूरोप और एक्रीमिया वाले लेते हैं, इसलिए तुम इस फाइल को मखसूस अंदाज में छुपा कर ले जाओगी। तुम्हारी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं होगा। रिचर्ड और नॉर्मन तुमसे अलहदा रहेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी निगरानी करेंगे और इंतहाई मजबूरी के तहत वो तुम्हारी मदद करेंगे, कर्नल सोबर्स ने कहा तो लॉलिका ने अजबात में सर हिला दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा सुता हुआ था। इस वक्त दोपहर का वक्त था और उसे सुबह 10 बजे सर सुल्तान की तरफ से नेशनल लेबोरेटरी के रिकॉर्ड रूम से SS क्रूज मिसाइल के फार्मूले की फाइल गायब कर दी जाने की इत्तला मिल गई थी। गो इस सिलसिले में मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रही थी, लेकिन फाइल की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान के सदर ने सर सुल्तान को इस बारे में इत्तला दी थी कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को इत्तला दे दे और वो भी इस फाइल को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए हरकत में आ सके। सर सुल्तान ने इमरान के फ्लैट पर फोन करके तफसील बता दी और जब सर सुल्तान ने उस फार्मूले के बारे में तफसील बताई तो इमरान को उसकी अहमियत का बखूबी एहसास हो गया। चुनांचे वो फौरन कार लेकर नेशनल लेबोरेटरी की तरफ चला गया था। वहां मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल शहाब मौजूद था। इमरान ने उसके साथ मिलकर सारी सूरत हाल को बगौर न सिर्फ चेक किया बल्कि उसने वहां मौजूद अफराद से भी पूछगछ की। उसके बाद वो वहां से सीधा दानिश मंजिल आया था। क्या हुआ इमरान साहब? सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, क्योंकि इमरान के साथ इतना तवील अरसा रहने की वजह से वो इमरान का चेहरा देखकर ही समझ गया था कि कोई खास बात हो गई है, वही जिसका खतरा था। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सारी तफसील बता दी तो ब्लैक जीरो का चेहरा भी लटक गया। कर्नल सोबर्स और लॉलिका के बारे में कोई इत्तला? इमरान ने रिसीवर उठाते हुए पूछा। नहीं, अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया।
नॉटरॉन की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली। इमरान ने पूछा तो ब्लैक जीरो ने नफी में सर हिला दिया। तो इमरान ने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। एयरपोर्ट पर कर्नल सोबर्स और लॉलिका की चेकिंग के लिए तुमने किसी की ड्यूटी लगाई थी या नहीं? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, सफदर कल से मुसलसल वहां ड्यूटी दे रहा है। रात 2 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक। क्योंकि फ्लाइट्स में वक्फा था, इसलिए सफदर रात 2 बजे मुझे रिपोर्ट देकर अपने फ्लैट पर चला गया और फिर सुबह 7 बजे वो दोबारा वहां ड्यूटी पर पहुंच गया और अब तक वहीं है। उसने अभी 10 मिनट पहले मुझे रिपोर्ट दी है कि कोई मशकूक आदमी या औरत नजर नहीं आ रही। जूलिया ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। उसे ट्रांसमीटर पर कॉल करके कहो कि वो मुझे फोन करे। इमरान ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या ये लोग फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा।